Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का आपका टॉपिक है फेमस रूलर्स ऑफ विजयनगर। विजयनगर के प्रसिद्ध शासकों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें आपका असाइनमेंट नंबर 55 रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। विजयनगर के का जो साम्राज्य था दक्षिण के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था और हिंदू साम्राज्य था। इसके आस पड़ोसी सभी मुस्लिम शासक थे, लेकिन उसने अपना वर्चस्व वहाँ पे बना के रखा और उन पर जीत दर्ज करते हुए अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया। इसमें बहुत से शासक हुए हैं। सबसे पहला शासक देखिएगा, विजयनगर फाउंडेड इन 1336। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई विजयनगर साम्राज्य की इन दो भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने मिलकर के इस साम्राज्य की नींव रखी और इसको मजबूती प्रदान की। ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के दोनों किनारों के आसपास का जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल किया गया और इस तरीके से ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना शुरू हो गई। यानी ये इसकी स्थापना इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई। इसके बाद है रूलर्स। नेक्स्ट जो है आपका हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी अपने भाई के साथ मिलकर के। संगम वंश से बिलोंग करता था। एक्सपेंडेड एम्पायर कृष्णा टू कावेरी रिवर, इसने कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक इस साम्राज्य का विस्तार किया और पूर्वी और पश्चिमी घाट तक इस साम्राज्य का विस्तार किया। इससे आप समझ गए होंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कितना बड़ा व्यापक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर के उस पर शासन जमाया। इसके बाद बुक्का राय फर्स्ट, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग। जब हरिहर प्रथम का शासन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में बुक्का राय फर्स्ट को राजा बनाया गया। ये भी संगम वंश से ही बिलोंग करता था। इसने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को और भी ज्यादा सुंदर बनाया। उस सिटी के अंदर सुंदरता के बहुत से काम किए, जैसे कि पार्क वगैरह की स्थापना, सड़कें वगैरह, बहुत अच्छी व्यवस्था इसने की। और इसने क्या किया, बहमनी शासकों के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। जो बहमनी इनके दुश्मन रहे थे इन दुश्मनों के साथ उसने युद्ध लड़ा। इसके बाद हरिहर सेकंड एंड देवराय सेकंड, ये भी दोनों संगम वंश से बिलोंग करने वाले शासक थे। हरिहर सेकंड और देवराय सेकंड। देवराय ने क्या किया, मुस्लिमों को अपनी आर्मी के अंदर अपॉइंट किया, ताकि मुस्लिमों को अपनी आर्मी में अपॉइंट करने का इसका मकसद क्या था कि वह अपनी शासन के अंदर एक पकड़ मजबूत करना चाहता था, आम जनता के अंदर अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता था और इसके अलावा अपने आसपास के जितने भी मुस्लिम शासक थे उनको भी कमज़ोर करना चाहता था। तो उसने मुस्लिमों को अपनी आर्मी के अंदर अपॉइंट किया। इसके बाद और उसने आगे क्या किया है आप देख सकते हैं, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इट, और विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा के अंदर, बहुत ही मान सम्मान के अंदर और भी इजाफा किया। इसके बाद है कृष्णदेव राय। मोस्ट फेमस रूलर है कृष्णदेव राय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक है। हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख चुके हैं। 1509 से 1530 सीई तक इन्होंने शासन किया। अमर नायकों के द्वारा किए गए विद्रोह को इसने संभाला, उसको कंट्रोल किया और रायचूर दोआब पर युद्ध के द्वारा इसने जीत दर्ज की। और इसके अलावा इसने उड़ीसा के अराविदु राजवंश के साथ भी युद्ध किया और इसके अलावा बीजापुर, गोलकोंडा, इनको अपनी कूटनीति के बल पर अपने दुश्मनों को इकट्ठा नहीं होने दिया और इस तरीके से अपने शासन को इसने जमाए रखा। इसने सबसे अच्छे कार्य किए। इसने फोर्टिफिकेशन का जो काम था, जैसे कि किलेबंदी का काम था, नहर प्रणाली का काम था, ये सब इसने बहुत अच्छे तरीके से किया। इसके बाद है सदाशिव राय, ये सबसे अंतिम शासक था। तुलू राजवंश से बिलोंग करता था, तुलू राजवंश, और इसमें आर्मी ऑफ विजयनगर डिफीटेड इन 1565। इसके शासनकाल के दौरान विजयनगर का जो शासक था या शासन था वह कमजोर होता चला गया। बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर जैसे शासकों ने एक गठबंधन बना लिया इनके खिलाफ। इन्होंने आक्रमण कर दिया। 1565 के तालीकोटा के युद्ध के अंदर विजयनगर की हार हो गई और उन्होंने विजयनगर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया और उसके बाद इसका विकास कभी नहीं हुआ और इस तरीके से यह विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसमें हमने देखा सबसे पहले हरिहर प्रथम और बुक्का राय, इन्होंने इसकी स्थापना की है जो कि संगम वंश से बिलोंग करते हैं। उससे अगले शासक जैसे बुक्का राय जो कि इन्हीं के भाई थे, इन्होंने भी शासन किया,
हरिहर सेकंड के अंदर और देवराय सेकंड जो हैं ये भी संगम वंश से बिलोंग करने वाले शासक हैं। और देवराय जो सेकंड है इसने एक विशेष काम किया था कि मुस्लिमों को अपनी सेना के अंदर नियुक्त किया ताकि दूसरे शासकों को कमजोर बनाया जा सके, लोगों में फूट डाली जा सके। इसकी कूटनीति काफ़ी प्रभावशाली रही, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इट, और इसने साम्राज्य के मान सम्मान के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी की। कृष्णदेव राय के बारे में हम सभी जानते हैं, कृष्णदेव राय सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इससे ज़्यादा और मतलब कार्य किसी ने नहीं किए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की जो उन्नति और प्रगति थी वह चरम पर पहुंच गई थी। और इसके अलावा सदाशिव राय के शासनकाल के दौरान तुलु डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था। कृष्णदेव राय भी तुलु राजवंश से बिलोंग करता था और ये सदाशिव राय भी तुलु राजवंश से बिलोंग करता था। आर्मी ऑफ विजयनगर यानी विजयनगर की आर्मी को गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर की गठबंधन सेना के द्वारा 1565 की तालीकोटा की लड़ाई, जिसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध में इसकी सेना को हरा दिया गया। और इस युद्ध के अंदर इसकी हार इसके अंत का कारण बनी, क्योंकि जीतने वालों ने उस विजयनगर साम्राज्य को या उसके शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। धन्यवाद। विजयनगर शासकों के बारे में हमने देखा कि विजयनगर शासक इसके अंतिम जो इनके जो पड़ोसी राष्ट्र थे, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं कि जो साउथ के अंदर जैसे हम केरला देखते हैं, तमिलनाडु देखते हैं, आंध्र प्रदेश देखते हैं, या फिर इधर हम ये जो उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं, तो उड़ीसा का जो क्षेत्र था उस समय जैसे बहमनी शासकों के नियंत्रण में था। और इसके अलावा बीजापुर, गोलकोंडा का जो क्षेत्र था, अलग अलग रियासतें होती थी, ये सब विजयनगर के दुश्मन हुआ करते थे। और कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से अक्सर हमने मतलब इसमें ये घटनाक्रम देखा कि विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने नियमित रूप से विरोध जारी रखा, उसको कमजोर बनाने का प्रयास किया। इसमें एक और भी रीजन रहा है, राम राय नाम का एक मुख्यमंत्री बनाया गया था। और राम राय के मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसने क्या सोचा कि उसने जो कूटनीति का पालन किया है, उसने अपने दुश्मनों को मतलब उसमें फूट डाल दिए, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाया। उसके दुश्मन एक हो गए और समय पर उन्होंने मिल करके आक्रमण किया, जो कि विजयनगर साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम ये जानते हैं कि यह दक्षिण के अंदर ये सबसे प्रसिद्ध मतलब हिंदू साम्राज्य के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर कृष्णदेव राय का जो मतलब इसमें विजयनगर का जो शहर है, इसके अंदर पंपा देवी है, और जैसे कि हाथियों का अस्तबल है, या लोटस टेम्पल है, कमल का जो महल है, कमल महल जिसे कहा गया है। इसके अलावा जलाशय, कमलपुरम जलाशय जो बनाया गया है, और भी ऐसी इमारतें हैं जो देखने लायक हैं। इससे पता चलता है कि यह साम्राज्य अपने कितनी भव्यता के साथ इसका विकास हुआ होगा। इसमें हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य की जो नींव है 1336 में रखी गई, और 1565 के अंदर इस साम्राज्य को एक तरह से इसका पतन देखने को मिल रहा है। तो इसकी नींव जो रखने वालों में इन दोनों भाइयों का नाम आप याद रखें, हरिहर और बुक्का राय, जो कि संगम राजवंश से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो कि साउथ के अंदर जिसने बहुत नाम कमाया। और इस विजयनगर साम्राज्य को हम देखते हैं कि इसमें बहुत से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराया गया, गोपुरम का निर्माण कराया गया, और विरूपाक्ष मंदिर जिसे कहते हैं, विट्ठल मंदिर जैसे कितने बड़े बड़े जो जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है, उन मंदिरों का निर्माण इस दौरान किया गया। इसके अलावा महानवमी डिब्बा, जिसपे जो कि विशेष अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होने वाला जो भवन निर्माण था, उसको हम समझते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह साम्राज्य अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट साम्राज्य हुआ करता था। धन्यवाद।